यूरिन लीकेज की समस्या, जिसके अंदर यूरिन आपका कपड़ों में अपने आप निकल जाता है। आप जब टॉयलेट तक जाते हैं उससे पहले ही कुछ ड्रॉप्स होती है, कुछ बूंदें होती है, आपके कपड़ों में निकल जाती है, यानी यूरिन पे आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। यूरिन को आप रोकना चाहते हैं लेकिन फिर भी कई बार नहीं रुकता है, उसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से आपका यूरिन लीकेज करता है और इस कंडीशन का होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन कौन सी कॉमनली मेडिसिन किस कंडीशन में यूज की जाती है, इसकी तमाम जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष या कुछ बच्चों के अंदर ये समस्या कॉमनली देखी जाती है। उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लग जाते हैं, बार बार टॉयलेट की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका यूरिन उनके कपड़ों के अंदर लीकेज कर जाता है। उसकी वजह से वो शर्मिंदगी का एहसास करते हैं। कई कुछ पेशेंट होते हैं डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, वो जो सोशल एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं होना चाहते हैं, हेजिटेट करने लग जाते हैं। कहीं भी कोई शादी ब्याह कोई समारोह होता है उसमें जाने से हिचकिचाते हैं। तो ये कंडीशन उस वजह से डेवलप होती है कि अगर आपका यूरिन लीकेज हो रहा है, बार बार इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी तह तक आपको जाना जरूरी है कि ये यूरिन लीकेज आपके साथ क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उसके कारणों की। फ्रेंड्स, मुख्य कारण होता है कुछ महिलाओं के अंदर ज़्यादा ये कंडीशन देखी जाती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनको फ्रीक्वेंटली होता है। बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से आपके जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर यूरिन का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको कई बार छोटी छोटी बूंदें पास होने लग जाती है। कई बार खांसते हैं, छींकते हैं, हंसते हैं, या चलने की वजह से भी आपका यूरिन कुछ कपड़ों में निकल जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि महिलाओं के अंदर मेनोपॉज की कंडीशन के अंदर या प्रेगनेंसी के अंदर भी यूरिन का कंट्रोल नहीं रह पाता है, यूरिन लीकेज करने लग जाता है। या फिर लंबे समय से आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की समस्या है, आप बैठे बैठे जोर लगाते रहते हैं, उसकी वजह से भी आपका यूरिन लीकेज करने लग जाता है। या कुछ जो मेडिसिन होती है जैसे एंटी डिप्रेसेंट या डिप्रेशन की जो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनके इस्तेमाल करने से भी आपको यूरिन लीकेज की समस्या हो सकती है। या फिर आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं नीचे वाले हिस्से की, जिनको पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके की वीकनेस आने की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। या फिर आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। या नसों की संबंधित समस्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ नसों से संबंधित समस्या होती है, उसके कारण भी आपका यूरिन के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है, यूरिन लीक करने लग जाता है। तो ये कॉमनली समस्या काफ़ी लोगों के अंदर देखी जाती है, जिसकी वजह को जानना जरूरी होता है। अगर वजह को आप पहचान लेते हैं, जैसे पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट की समस्या होती है, उनके अंदर भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है, यूरिन पे कंट्रोल उनका खत्म होने लग जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है बिना साइड इफेक्ट नेचुरल तरीके से वर्क करती है, उसको रूट आउट करते हुए उसको परमानेंटली ठीक करती है। कैसे करती है? आपकी जैसे मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करती है, उसकी वजह से जो भी डैमेज हो उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है, आपकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देती है, आपकी नर्वस सिस्टम को तंदुरुस्त बनाती है। इस तरीके से ठीक करती है होम्योपैथी की मेडिसिन। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं उन मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में काम करती है। सबसे पहली मेडिसिन है स्क्यूला 30, जिसका हम आपको नाम शो कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये कंडीशन तब होती है जब आदमी खांसते, हल्की सी खांसी आती है, उसके दौरान ही उनका यूरिन पास हो जाता है। सबसे बेस्ट मेडिसिन है स्क्यूला। इसकी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर 2 से 3 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के उनको 2-3 बार दीजिएगा दिन में। ये 15 से 20 दिन देंगे या महीने पर देंगे, सब तक ही ये धीरे धीरे कंडीशन ठीक हो जाएगी। सेकेंड मेडिसिन जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेट्रम म्यूरेटिकम। अब नेट्रम म्यूरेटिकम की कंडीशन क्या होती है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यूरिन पास होता है ये तो आपको अलग अलग मैंने बताया है, लेकिन कंडीशन जानना जरूरी है कि उसका कारण जानना जरूरी है। अगर आप किसी भी कारणवश स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, या आपको कोई ज़्यादा बहुत चिंता है घर घरेलू ऐसी किसी भी कंडीशन के अंदर, तो आपका अगर यूरिन लीक कर रहा है, उस कंडीशन में आप छींकते हैं, खांसते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उस कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। इस मेडिसिन को इस कंडीशन के दौरान आप यूज कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह दोस्तों बेराइटा कार्ब। अब बेराइटा कार्ब की कंडीशन क्या होती है? जिन पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट से संबंधित समस्या होती है, उनके अंदर यूरिन लीकेज की समस्या होती है, तो उसके अंदर बेस्ट यूज़ है बेराइटा कार्ब का। इसके साथ नेक्स्ट मेडिसिन है इक्विजेटम।
आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के अंदर बार बार यूरिन वो टॉयलेट तक जाते हैं, उससे पहले उनका यूरिन कपड़ों में निकल जाता है। ये सी समस्या के लिए इक्विजेटम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसको मदर टिंचर फॉर्म के अंदर 7 से 8 बूंद या 10 बूंद तक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार दीजिएगा। धीरे धीरे महीने से 1.5 महीने के अंदर आपकी बच्चा आराम से इस चीज़ को, यूरिन को कंट्रोल कर पाएगा। एक मेडिसिन और डिस्कस करना चाहूँ, वो मेडिसिन है दोस्तों सीपिया। जिन महिलाओं के अंदर, देखिए आपने देखा होगा कि महिलाओं के अंदर ये यूरिन लीकेज की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है, तो उसके अंदर जिन महिलाओं को यूट्रस से संबंधित कोई समस्या है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, या उनके अंदर फाइब्रोइड है कोई और कोई समस्या है, तो उसकी वजह से अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सीपिया सबसे बेस्ट मेडिसिन है। सीपिया 30 पावर को यूज़ किया जा सकता है। अब आप कारणों की वजह से हमने बात की, इस वीडियो में डिस्कस किया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कोज भी होते हैं, नसों की वजह से भी दिक्कतें होने लग जाती है। हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर नसों के कारण कई बार कंट्रोल खत्म हो जाता है। हमारा जो ब्लैडर होता है इरिटेबल हो जाता है या न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है, तो जिसकी वजह से नसों पे थोड़ा उसका कंट्रोल कम होने के कारण यूरिन लीक करता है। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है कोस्टिकम। कोस्टिकम आप 30 पावर को यूज़ कर सकते हैं, या क्रोनिक केस हो जाता है जिसके अंदर 30 पावर वर्क नहीं करती, उसके अंदर 200 या 1 ml तक भी आप जा सकते हैं। इसकी 2-2 या 3-3 बूंद आप आधा कप पानी में भी ले सकते हैं, डायरेक्ट आप अपनी जीभ पे भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन के जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया लीकी यूरिन के लिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं होम्योपैथी के अंदर जिसको अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। अगर आप इस समस्या से बार बार परेशान हो रहे हैं तो आप अगर परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूल दें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।